नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। फरीदाबाद में पुलिस से पीड़ित एक शख्स ने डब्बा थाने के तत्कालीन एसएचओ और अन्य कई पुलिसकर्मियों पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर एसआईटी गठित कर उचित जाँच करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी हरियाणा, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद और मानव अधिकार आयोग से लेकर अन्य कई बड़े अधिकारियों को शिकायत कर उचित जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए, अन्यथा वह मजबूरन अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर धरना प्रदर्शन करेगा। ये सर हमारा एक पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम एसएचओ ये सोनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश एसआई और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं। तो एसएचओ साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो, ऐसे कोई भी पब्लिक सिटी बंदा कोई भी डबुआ थाने में उस टाइम आता था, इनके उसमें आता था, तो ये हर किसी से ऐसे उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से, और काफ़ी पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं चाहता हूं एसआईटी करके इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। मेरी मां 18 फरवरी को शिकायत दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, उल्टा ही मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा दर्ज कर दिया। उसके बाद मेरी मां पर 22 अप्रैल को हमला हो गया, उसकी भी शिकायत मैंने इनको दी, उस पर भी मेरी मां की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी, उसकी मैंने शिकायत कोर्ट में भी डाल रखी है। उसके बाद 25/4/2021 को तिवारा मेरी मां और मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी शिकायत भी मैंने सोनपाल खटाना और इन चारों पुलिसकर्मियों को दी। उस पर वो कौन लोग थे जो आपके ऊपर हमला करवाते थे? वो हमला जी मेरे भाई के लड़के थे, कोई उनमें 2-4 लड़के बाहर के थे और उनके पारिवारिक मैटर था और वो अवैध रूप से दारू वारू का धंधा करते हैं, जो कि सोनपाल खटाना की उनसे और इन चारों पुलिसकर्मियों की सेटिंग थी। इन्होंने मेरे केस को सारा बिगाड़ के रख दिया। मैं सीपी साहब के पास भी पेश हुआ था, उन्होंने मेरी शिकायत पे गंभीरता से लेते हुए एनआईटी सीआईए को सौंप दी जांच। उसके बावजूद भी जो सीआईए कहती है कि जी इसमें तो नाम और धारा सारी काट रखी है, तो एसएचओ साहब ने एसीपी साहब को गुमराह कर कर उसमें नाम और धारा भी सारी कटवा दी। उसके बाद मैं पाठक साहब से मिला, पाठक साहब ने उस गंभीरता से लेते हुए मेरे सारे नाम और धारा जोड़ दी उसमें। मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और पाठक साहब ने उनका अवैध दारू का धंधा भी बंद करा दिया था। बाबा राम केवल अनशनकारी। बाबा, ये पीड़ित आरोप लगा रहा है पुलिसकर्मी पर, क्या कहना है इसमें आपका? देखो, कई बार जो है ना, ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे एसएचओ साहब थे उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और सीपी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर गलती इन्होंने ऐसी गलती की है, किस वजह से गलती की है, क्या इनका मकसद था, या परेशान करने का था, या कोई और इनकी धारणा थी? अब तो इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। अगर अधिकारी ऐसी गलती करेगा तो फिर संदेश क्या जाएगा? पुलिस की बदनामी होती है, पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, खाकी बदनाम नहीं होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा, सबसे पहली सीढ़ी न्याय की जो होती है पुलिस होती है, और वहीं से उसको न्याय ना मिले तो पूरा केस भटक जाता है, लाइफ खराब हो जाती है कई बार लोगों की। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने देखा कि तमाम जो हमारी जेलों में जो युवा सड़ रहा है, या जिसको हम दोषी पहले ही बना देते हैं, आरोपी को ही दोषी बना देते हैं। तो जो आरोपी को जो दोषी बनाया जाता है, ये जो पहली सीढ़ी है ये पुलिस की है।
और पुलिस ही जब उसको दोषी बना देती है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। कई परिवार बिगड़ जाते हैं इसको लेकर। कई परिवार तबाह हो जाते हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता और जिंदगी में फिर वो क्या करते हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपराधी। वो अपराधी प्रवृत्ति में चले जाते हैं बदले की भावना से। इस पर रोक लगनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सीपी साहब बड़े जो है बुद्धित्व वाले हैं और बड़ी तेजी और मुस्तैदी के साथ नजर गड़ाए हुए हैं पूरे फरीदाबाद पे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस पर संज्ञान लेंगे और ठीक से इस पर कार्रवाई करेंगे। बाबा, आप ये मानते हैं कि क्या कुछ जो पुलिसकर्मी हैं जो जिसके ऊपर जो आईए होते हैं जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए उचित कार्रवाई नहीं करते और उसी के चलते निर्दोष बहुत से जो है जेल में सड़ रहे हैं आदमी? जी जी जी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने तो तमाम सर्वों में भी हिस्सा लिया, जो सर्वे होते हैं सर्वे में भी हिस्सा लिया।